शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने सबकी खबर चैनल पर एक ऐसे ठग की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने किसी को नहीं छोड़ा। क्या मंत्री, क्या राजनेता, क्या प्रवचनकार, क्या संत, क्या महात्मा, क्या योगाचार्य, क्या मतलब किसी को नहीं, व्यापारी, उद्योगपति, लगभग सभी को इसने ठगा है। और अब तक का जो आंकड़ा निकल कर आया है ये 800 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। आप अंदाज लगाइए, 800 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। अब तक इसके खिलाफ जो शिकायतें अब पुलिस तक पहुंची हैं, ईडी तक पहुंची हैं, वो 100 करोड़ से ऊपर की पहुंची हैं। कई लोग तो अभी शिकायत करने ही नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से बताया है कि हमारे साथ भी ठगी हुई है, क्योंकि 1 नंबर में भी ठगी हुई है और 2 नंबर में भी ठगी हुई है। ये ठग ने कैसे काम किया है आप चौंकेंगे। इसने मध्य प्रदेश पुलिस की सुरक्षा ले रखी थी। मध्य प्रदेश पुलिस के बाकायदा गार्ड इसके साथ चलते थे और इस ठग ने दिल्ली और मुंबई के 5 स्टार होटल बुक कर रखे थे। इनके कुत्ते भी 5 स्टार होटल में खाना खाते थे। आप अंदाज लगाइए। और संत महात्मा तक को बेवकूफ़ बना दिया उसने, प्रवचनकार और योगाचार्य को बेवकूफ़ बना दिया। तमाम सारे लोगों के साथ इसके फोटो मिलेंगे। दरअसल ये ठग मध्य प्रदेश से वास्ता रखता है। मध्य प्रदेश में इस ठग के एक निकट रिश्तेदार इस समय सत्ता में हैं, सत्ता के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में। और उनको सत्ता के पद तक बिठाने में, उसके लिए पैसे खर्च करने में इस ठग ने खजाना खोल दिया था। आप सोचिए कि ये ठग किस तरह से लोगों को ठगता था, कैसे अपनी बातों में लाता था और कैसे लोग सैकड़ों करोड़ इस पर दांव पर लगा देते थे। ये एक जांच का विषय है। तमाम सारी जांच एजेंसियों के रडार पर ये है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ठग इस समय जेल में है। ईडी ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का निकट रिश्तेदार है ये ठग। और इसने दिल्ली में ठगी की है, कोलकाता में ठगी की है, इसने इंदौर में, केवल इंदौर में 400 करोड़ रुपए की ठगी की है। इंदौर के लगभग आधा दर्जन से व्यापारी और मतलब व्यवसायी इसकी ठगी के शिकार हो चुके हैं। एक व्यवसायी ने दिल्ली में बंबई में इसके खिलाफ एफआईआर कराई और उसके बाद ये गिरफ्तार हुआ है। आप सोचिए, इस समय वो मुंबई में है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ईडी ने जब इससे पूछताछ करने के लिए सख्ती की तो ये बेहोश हो गया। इसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इससे सख्ती नहीं की जा सकती, इसका जो हार्ट है वो मात्र 35% काम कर रहा है। और लेकिन इसको देखने में इसके साथ में आपको ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ फोटो मिल जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े बड़े प्रभावशाली नेताओं के साथ इसके फोटो मिल जाएंगे, देश के बड़े बड़े संतों के साथ फोटो मिल जाएंगे, आपको योगाचार्यों के साथ मिल जाएंगे। अब मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अब तक 1 नंबर और 2 नंबर मिला लें तो इसकी ठगी का आंकड़ा 800 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ये आंकड़े का पूरी लिस्ट मैंने बनवाई है। हो सकता है 1-2 दिन में मुझे लोग बताएंगे। जो मौखिक अभी तक लोग बता रहे हैं, चौंक जाएंगे कि देश के माने हुए एक संत हैं, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उससे भी ठगी की है। एक बड़े योगाचार्य हैं देश के, उनका 60 करोड़ रुपए ठगा है, लेकिन पैसा 2 नंबर का है तो वो शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ना संत शिकायत कर पा रहे हैं, ना महंत शिकायत कर पा रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। इंदौर के एक व्यापारी से 97 करोड़ रुपए की ठगी की थी, उनने एफआईआर करा दी मुंबई में। ये गिरफ्तार भी है वहाँ पर, इस समय जेल में है। तो आप सोचिए, अब बड़ी चौंकाने वाली बात जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूँ। इसने जो ठगी का जाल फैलाया था उसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस के 2 गार्ड इसने लिए थे। ये बिहार गया, बिहार में एक राजनीतिक दल के लेटर हेड पर लिखवा के ले आया कि ये राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का वो पद असली है, वो लेटर हेड असली है नकली है, जांच का विषय है। लेकिन पुलिस मुख्यालय में दे दिया कि मैं फला पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, मेरी सुरक्षा को खतरा है। तो पुलिस मुख्यालय ने बगैर सोचे समझे 2 गार्ड दे दिए इस व्यक्ति को।
और पुलिस के गार्डों के साथ घूम घूम के, आप सोचिए ये 5 स्टार के नीचे मिलता नहीं था लोगों से। इसका ताम झाम, इसका वो देखकर, इसके सपने देखकर लोग इसके झांसे में आ जाते थे। लोगों ने करोड़ों रुपया इस पर लगा दिया। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि इसके जो पालतू कुत्ते हैं वो भी 5 स्टार में रुकते थे और 5 स्टार का ही भोजन करते थे। आप सोचिए क्या किस तरह की इसकी रही है ये जो स्थिति है। इनकी पत्नी, इनकी बहनें, ये सब विवादों में आ गई हैं और ये राडार पर हैं, इस समय जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। मैं आपको बताऊं कि अब जांच एजेंसियां सख्ती नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अब एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ये पैसा कहाँ गया। ये 800 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ? इसने इस पैसे क्या सोना खरीद के रखा है, ये पैसा कहीं छुपा के रखा है, या वो जो राजनेता मध्य प्रदेश में इसका निकट रिश्तेदार है जिसके दम पर इसको सुरक्षा मिल जाती है, इसको तमाम सारे लोगों का संरक्षण मिलता है, क्या वो पैसा उसके पास है? ये तमाम सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। समय आने पर मैं इनका नाम खोलूँगा, आज मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कहानी जानते हैं वो सब समझ जाएंगे। इंदौर के लोग समझ जाएंगे, ग्वालियर चंबल संभाग के लोग समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें मैं ये कार्यक्रम भेजने वाला हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप इस व्यक्ति से ज़रा अलर्ट हो जाइए, इनके रिश्तेदारों से भी अलर्ट हो जाइए। ये मामला बहुत बड़ा मामला है। दिल्ली की सरकार भी अब इस पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इसने ठगी का जो व्यवसाय किया है, ठगी की जो तमाम सारी वारदातें की हैं, अमित शाह जी के साथ अपना फोटो दिखा दिखा के की हैं। मेरे पास इसका नाम भी है, मेरे पास इसके खिलाफ FIR हैं। अभी इनके खिलाफ 2 या 3 FIR हो चुकी हैं, ये FIR और होने वाली हैं अभी निकट भविष्य में। और ये अपने राजनीतिक वजूद का उपयोग करके कई ऐसे झूठे लोगों को फंसा चुका है जो इस समय जेल में हैं। तो इसलिए लोग इससे डरते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसका डर समाप्त हो रहा है। और डर समाप्त जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लोग शिकायत करने के लिए सामने आएंगे। पहले मुंबई में शिकायत हुई है, अब इसके खिलाफ दूसरी शिकायत दिल्ली में हुई है, मयूर विहार थाने में इसके खिलाफ दूसरी FIR हुई है कुछ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेके, और ये FIR कराई है बिहार के एक उद्योगपति ने। तो धीरे धीरे लोग शिकायतें करा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों का डर कम होगा, बड़ी बात यह है कि देश के बड़े नेताओं को, देश के बड़े संतों ने, महंतों ने और योगाचार्यों ने फ़ोन किए हैं और कहा है कि ये व्यक्ति हमसे भी ठगी कर गया है, हमारे साथ में भी इसने 60 करोड़ ले लिए या 20 करोड़ ले लिए या 50 करोड़ ले लिए। इस तरह की खबरें अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं। मामला बेहद संगीन, बेहद संवेदनशील इसलिए भी मैं मान रहा हूं क्योंकि इसका जो हार्ट है डॉक्टरों के अनुसार मात्र 35% काम कर रहा है, तो सख्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जांच एजेंसियां कैसे ये सब चीज़ों को उजागर करेंगी, हमारी सारी नज़र है। आप इंतजार करिए अगली FIR का। मैं आपको एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसका नाम बताऊंगा और इसके पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा। आज नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी इसके खिलाफ केवल 125 करोड़ के आसपास की FIR हुई है। अभी 800 करोड़ है, इसमें से 500-600 करोड़ 2 नंबर में बताया जा रहा है। लेकिन ये पैसा गया कहाँ? 500 करोड़ कोई कम नहीं होता है। ED सहित तमाम सारी जांच एजेंसियां इसको देख रही हैं, IB भी इस पर नज़र बनाए हुए है। और वो जो इनके रिश्तेदार हैं जो मध्य प्रदेश BJP में अचानक ताकतवर हुए हैं, उनके भी पूरी की पूरी जांच शुरू हो चुकी है। चारों तरफ नज़र है और बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आने वाली है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का बहुत दिनों बाद बड़ा कांड है। और आप सोचिए, मध्य प्रदेश पुलिस के 2 गार्ड हमेशा इसके साथ रहते थे। जब मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, ED ने गिरफ्तार किया, तब गार्ड पहुंचे अपने बटालियन में, कहा कि साहब वो तो गिरफ्तार हो गया और हम लोग वापस आ गए हैं। तो फिर गार्ड को दूसरी जगह नियुक्त किया गया। आज सोचिए हमारा पुलिस मुख्यालय, हमारा इंटेलिजेंस किस तरह से फेलुअर है मध्य प्रदेश का। उसे पता ही नहीं है कि जैसे सुरक्षा दे रहे हो आप, और सुरक्षा सशुल्क नहीं है, उसे एक राजनेता के रूप में सुरक्षा दी गई। वो बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी का संगठन मंत्री बनने का लेटर लेके आ गया, कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो है नहीं है, लेटर सही है फर्जी है, और 2 सुरक्षा गार्ड दे दिए गए इसको। तो ये कोई बड़े बगैर राजनीतिक प्रभाव के नहीं दिए गए होंगे। अब पुलिस को देखना चाहिए कि क्या इस तरह के लोग जो इतनी बड़ी ठगी में इन्वॉल्व हैं, उन्हें सुरक्षा आप दे रहे थे और वो इन सुरक्षा गार्डों को दिखा दिखा के अपना कद बढ़ा रहे थे। तो अब पुलिस को भी एक बार विचार करना चाहिए। मैं DGP कैलाश मकवाना साहब और साईं मनोहर जी को भी ये वीडियो भेजता हूँ कि आप ज़रा चेक कराएं कि कैसे इससे सुरक्षा मिल गई थी और किस अधिकारी की अनुशंसा पर मिली थी, किस राजनेता की अनुशंसा पर मिली थी। वो सब चीज़ों को उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। मामला बहुत बड़ा और बहुत संगीन है। अब आपको मैंने आज
बगैर नाम के बताया है। एक दिन इसी चैनल पे इसका नाम भी उजागर करूंगा और इसके सारे सारे कर्म जो हैं वो भी उजागर करूंगा, और मैं करता रहता हूं, मेरे को कोई भय नहीं है। आज कुछ टेक्निकल कारण है इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं, पर मेरे पास इस व्यक्ति के तमाम फोटो और तमाम सारे कारनामे हैं। धीरे धीरे वो कारनामों को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। देखते चलिए आगे क्या होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं, अधिक से अधिक लोगों को कराएं। मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ठगे गए हैं, अभी तक पुलिस में नहीं पहुँचे हैं। यदि आपने 1 नंबर पर पैसा दिया तो FIR कराइए। यदि 1 नंबर में नहीं है आपका पैसा तो कम से कम जांच एजेंसियों के कान में डालिए कि हमारा किस तरह से उसने दोहन किया है, किस तरह से आपके पैसे का दुरुपयोग किया है। तमाम सारी जानकारियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, और जो आएंगी मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।